Hello, friends. Welcome back to my channel Stepping Stones. Hope you all are doing good. आज हम ऑक्सफोर्ड न्यू पाथवेज क्लास 7 से एक नई स्टोरी करने जा रहे हैं जिसका नाम है विदेसिया बाबू। विदेसिया का मतलब होता है फॉरेनर। तो आइए शुरू करते हैं। In Pipli town in Hazaribagh district of Bihar lived Videsiya Babu. You might want to know why he was called Videsiya or Videshia or Foreigner Babu. It wasn't because he had traveled to distant lands or anything like that. About 20 years ago, he had gone to visit his grandfather in village Kirmiri and stayed away for 2 whole months. But because he had gone far away in a train and come back wearing shiny new brown boots with black laces and a solar topi on his head, people thought he was a very well traveled sort of man. So they called him Videsiya Babu. His real name was Debnath Chaudhary, but no one called him that, not even his own mother, who was nearly 100 years old. तो पीपली शहर है हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट बिहार में, जहाँ पर विदेसिया बाबू रहते थे। तो जो हमारे ऑथर हैं वो हमसे पूछ रहे हैं कि आप जानना चाहते होंगे कि ये विदेसिया या फॉरेनर या विदेशिया बाबू इनको लोग क्यों बोलते थे। तो वो कहते हैं ये इसलिए नहीं था कि वो फॉरेनर थे और उन्होंने दूर दूर की जगहें विजिट की थी। डिस्टेंट का मतलब होता है बहुत दूर। तो ऐसा बिल्कुल नहीं था कि वो बहुत दूर दूर की जगह घूम कर आए थे इसलिए उनको विदेसिया बाबू बुलाया जाता था। सिर्फ ऐसा हुआ था कि कुछ 20 साल पहले वो अपने दादाजी से मिलने गए थे जो कि एक किरमिरी नामक गांव में रहते थे। और जो हमारे विदेसिया बाबू है ये पूरे 2 महीने तक वहां रुक कर आए थे। और वो ट्रेन से गए थे और जब वो वापस आए थे तो उन्होंने चमकीले भूरे जूते पहने थे और सोलर टोपी पहनी थी। सोलर टोपी का मतलब होता है सन हैट, जो सन से बचने के लिए हम हैट पहनते हैं ना, वो गोल वाली, उसको बोलते हैं सोलर टोपी। तो वो एक बिल्कुल फॉरेनर का लुक लेकर आए थे इसलिए लोग उनको विदेसिया बाबू कहने लगे, क्योंकि उन्हें लगा कि ये तो एक ऐसा बंदा है जो बहुत जगह घूम घूम के आया होगा। सिर्फ उनके अटायर मतलब उनके कपड़े सूट बूट की वजह से उन्हें ये नाम दिया गया था। उनका असली नाम जो था वो था देवनाथ चौधरी, लेकिन उनकी अपनी माँ जो कि 100 साल की थी वो भी उन्हें देवनाथ चौधरी के नाम से नहीं बुलाती थी, वो भी उन्हें विदेसिया बाबू ही बुलाती थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Actually, Bidesia Babu was two people. On weekdays, he worked as a geologist in the government survey office, and on Sundays, he worked as an amateur inventor and homeopathic doctor. कहते हैं कि विदेसिया बाबू जो थे वो एक इंसान होते हुए भी दो जिंदगियां जी रहे थे। वीकडेज मतलब मंडे टू सैटरडे वो एक जियोलॉजिस्ट थे। जियोलॉजिस्ट होते हैं वो लोग जो पहाड़ों को खोदते हैं, जो खानों को खोजते हैं, सोना चांदी या कोयला, ऐसे लोगों को जियोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो वो एक सरकारी नौकरी करते थे मंडे टू फ्राइडे गवर्नमेंट सर्विस ऑफिस में, और संडे को वो क्या करते थे, वो एक एमेच्योर इन्वेंटर या होम्योपैथिक डॉक्टर बन जाते थे। इन्वेंटर होता है जो आविष्कार करता है, मतलब नई नई चीज़ें बनाता है। और होम्योपैथिक डॉक्टर होता है वो भी एक तरह की स्ट्रीम होती है डॉक्टरी की, लेकिन वो उसमें प्रोफेशनल नहीं थे। याद रहे कि वो मेच्योर थे, मतलब वो बस अपनी हॉबी की वजह से ये दो चीज़ें बने हुए थे। तो फिर कहते हैं, once the Raja of Hathi paid him a visit to present him with a mosquito net embroidered with, can you believe it, giant Anopheles mosquitoes for curing him of jungle malaria and hiccups. And the chief engineer developed a crick in his back, which Bidesya Babu then had to cure when he went back to thank Bidesya Babu. बीबी का मतलब यहाँ पे Bidesya Babu है, for the for filling the old coal quarry with water and turning it into a lake. तो यहाँ पर दिखा रहे हैं कि कितने फेमस है हमारे विदेसिया बाबू, कि एक बारी हाथी के राजा, हाथी यहाँ पे एनिमल के बारे में नहीं है, हाथी जगह है। तो उस जगह के जो राजा आए थे वो उनसे स्पेशली मिलने आए थे विदेसिया बाबू को, और उनको गिफ्ट किया था। क्या गिफ्ट किया था? एक मस्कीटो नेट, जिससे हम मच्छरों से बच सकें।
वो वाला नेट उनको गिफ्ट किया था। और उस नेट पे क्या एम्ब्रॉयडरी हुई थी, क्या नक्काशी हुई थी? उस पे एक जायंट, बहुत बड़ी सी एनोफिलीज मस्कीटोज बने हुए थे, बहुत सारे। जायंट मतलब बहुत बड़े। और एनोफिलीज मस्कीटो आपको पता है ना, आपने पढ़ा भी होगा अपनी छोटी क्लासेस में। एनोफिलीज मस्कीटोज ही वो वाले मस्कीटोज होते हैं जिनसे मलेरिया फैलता है। तो वही वाले मस्कीटोज उस मस्कीटो नेट पे एम्ब्रॉयडर्ड थे, जो इन्होंने इनको गिफ्ट किया था, विदेसिया बाबू को हाथी के राजा ने। क्यों किया था? क्योंकि हमारे विदेसिया बाबू ने उनको ठीक किया था एज अ होम्योपैथिक डॉक्टर। किस बीमारी से ठीक किया था? मलेरिया और हिकअप्स। हिकअप्स होते हैं हिचकियां लेना, जब हमारे डायफ्रम, डायफ्रम एक मसल होता है जो हमारे चेस्ट और जो हमारा पेट होता है उसको अलग कर देता है, मतलब बीच में होता है, और वो हमें सांस लेने में हेल्प करता है। तो जब उस डायफ्रम में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है ना, तो हमें हिचकियाँ आने लगती हैं। उसको बोलते हैं हिकअप्स। इसको हिकअप्स भी बोलते हैं। तो ऐसी आवाज़ आती है। तो मलेरिया और हिकअप से उन्होंने उनको ठीक कर दिया था, इसलिए उन्होंने उनको एक गिफ्ट दे दिया। क्या गिफ्ट दिया? एक मस्कीटो नेट जिसपे जायंट एनोफ्लीज मस्कीटोज बने हुए थे। और चीफ इंजीनियर उन भी आया था उनसे मिलने के लिए, और वो विदेसिया बाबू के पैरों को छूने के लिए जब झुका, तो उसके बैक में क्रिक आ गया। क्रिक क्या होता है? क्रिक होता है स्ट्रेन, मतलब जब स्टिफ हो जाता है आपका बैक, आप झुक नहीं पाते हो। तो वो जब झुक गए थे, क्रैम्प आ जाता है। तो वो जब झुक गए थे उनके पैर छूने के लिए, जो चीफ इंजीनियर साहब थे, तब चीफ इंजीनियर साहब के कमर में बल पड़ गया, मोच आ गई, जो कि विदेसिया बाबू को ही ठीक करनी पड़ी थी। लेकिन वो झुके क्यों थे? इतना बड़ा जो अफसर था, वो विदेसिया बाबू के पैर छूने के लिए झुका ही क्यों था? क्योंकि विदेसिया बाबू ने क्या किया था, एक ओल्ड कोल क्वेरी, क्वेरी का मतलब होता है खान, जिसमें एक बहुत पुरानी खान थी, जिसमें पहले बहुत पुराने ज़माने में कोयला होता होगा, वो अब नहीं था। तो विदेसिया बाबू ने क्या किया था, उसमें पानी भरवा दिया था और उसको एक लेक बना दिया था, जो गांव के लिए बहुत यूज़फुल बना। तो इसलिए जो चीफ इंजीनियर साहब थे, उनको रेस्पेक्ट देने के लिए विदेसिया बाबू के पैरों को छुए, और उस वजह से उनकी कमर में मोच आ गई थी, जो कि विदेसिया बाबू ने ही ठीक करी। Among the automatic can openers and 5-second math problem solvers that Videsya Babu invented was his most famous invention. This was the immediate upstart finder, a little box with big antenna that picked up nervous responsible typical to troublemakers. As you may imagine, this was a terrific thing to have at Mela. It always pointed out exactly who was going to plant a cracker under the head Havaldar's seat, or who was planning to purloin the Paish Handi when the principal Pujari was having 40 wings. तो कह रहे हैं विदेसिया बाबू को ऑटोमेटिक कैन ओपनर्स तो बनाना आता ही था। कैन ओपनर्स मतलब जैसे कोल्ड ड्रिंक की आप देखते हैं ना, एक लिड होती है, उसको खोलने के लिए एक एक हमारे पास टूल होता है। तो वो एक ऑटोमेटिक ऐसे टूल्स तो बनाते थे। वो 5 सेकंड मैथ प्रॉब्लम सॉल्वर्स भी बनाते थे, कि वो अपने आप ही मैथ की प्रॉब्लम, कैलकुलेटर मान लीजिए छोटा-मोटा, वो भी बना लेते थे विदेसिया बाबू। लेकिन उनका जो मोस्ट फेमस इन्वेंशन था, वो था अपस्टार्ट फाइंडर। मतलब चोर को पकड़ लेता था वो। कैसे? वो एक छोटा-सा बॉक्स था जिसमें एंटेना थे, और वो उस बंदे को पकड़ ही लेता था जिसने ट्रबल किया हो, जिस ट्रबल मेकर मीन्स जिसने चोरी की होगी या जिसने कोई गलत काम किया होगा। वो जो बॉक्स था वो अपने एंटेना से उसको पकड़ लेता था। कैसे पकड़ लेता था? उसको पता चल जाता था कि जिस बंदे का थोड़ा सा भी नर्वस रिस्पॉन्स होता था, मतलब जो चोरी करता है, हम कहते हैं ना चोर की दाढ़ी में तिनका, वो अपने आप वैसा बिहेव करने लग जाता है, हड़बड़ाने लग जाता है। तो ये जो बॉक्स था छोटा सा अपस्टार्ट फाइंडर, ये ऐसे बंदे को पकड़ लेता था जो थोड़ा सा नर्वस रिस्पॉन्सेस देने लगता था, और पता चल जाता था कि ट्रबल उसी ने किया होगा, ही इज़ द वन हु मस्ट हैव क्रिएटेड द ट्रबल। तो इसलिए ये अपस्टार्ट फाइंडर जो था, ये ट्रबल मेकर्स को बड़ी आसानी से पकड़ लेता था। एज यू मे इमेजिन दिस वॉज अ टेरिफिक थिंग टू हैव एट मेला। तो ये जो चीज़ थी, इसको मेले में रखा जाता था, क्योंकि ये एग्जैक्टली पॉइंट करता था किसकी तरफ? अगर कोई बंदा हवलदार की सीट के नीचे, हवलदार वही होता है ना पुलिस वाला, तो उसकी सीट के नीचे अगर कोई पटाखा रख देता था, फिर ढूंढना पड़ता था किसने रखा होगा, तो ये जो अपस्टार्ट फाइंडर था, ये फटाफट से ढूंढ लेता था मेले में कि किसने ये शैतानी की है। या फिर उस चोर को पकड़ लेता था जो
पर जो प्लान करता था पुरलाइन द पयेश हांडी, मतलब चोरी करना। किसको चोरी करना चाहता था? प्रसाद की जो छोटी सी मटकी होती थी, उसको करने का जो इंटेंशन रखता था, उस इंसान को भी पकड़ लेता था। अच्छा, वो बंदा चोरी करने का कब सोचता था? प्लीज ध्यान दें इस वाली लाइन पे, व्हेन द प्रिंसिपल पुजारी वॉज हैविंग 40 विंक्स। इसका मतलब क्या हुआ? विंक्स का वैसे तो मतलब होता है आंख मारना, लेकिन जो ये 40 विंक्स का मतलब होता है, ये एक ईडियम है। जैसे हमारे हिंदी में भी मुहावरे और लोकोक्तियां होती हैं, वैसे ईडियम्स होते हैं। 40 विंक्स का मतलब होता है थोड़ी देर के लिए सो जाना, नैप ले लेना। तो जैसे ही जो मेन प्रिंसिपल पुजारी का यहाँ मतलब है मेन पुजारी, जब छोटी सी नैप लेता था, तो चोर जो है वो प्रसाद की हांडी चुराने का काम करते थे। तो उन ऐसे लोगों को पकड़ने का काम भी अपस्टार्ट फाइंडर करता था। ठीक है। Sometimes Videsya Babu was heard singing, myself Videsya Babu am doing crazy things. Yes G. If problem develop, I glad to help. हैप्पी इन्वेंटरिंग जी। तो आप देखिए, इनको अंग्रेजी ठीक से नहीं आती थी, लेकिन ये फिर भी अंग्रेजी में बोलने की कोशिश करते थे। और इनका जो प्रोनाउंसिएशन है, जैसे हेल्प को ये हेल्प बोलते हैं, हैप्पी इन्वेंटरिंग जी, हिंदी में हम ज़्यादातर जी का यूज़ करते हैं। तो ये अपने लिए गाते थे माई सेल्फ विदेसिया। मैं आपको बता दूं, माई सेल्फ नहीं बोलना चाहिए जब हम अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं। तो इंग्लिश में हम कभी भी माई सेल्फ नहीं और फिर अपना नाम नहीं बोलते हैं। जैसे माई सेल्फ आद्विक नहीं बोलते हैं, हमें ऐसे बोलना होता है आई एम आद्विक कॉल, माई सेल्फ आद्विक नहीं। तो ये इतना ज़्यादा अंग्रेजी जानते नहीं थे, इसलिए ये ऐसे बोलते थे माई सेल्फ विदेसिया बाबू am doing crazy things. Yes, G. If problem develop, I glad to help. हैप्पी इन्वेंटरिंग जी। तो थोड़ा सा फनी गाते रहते थे ये, अपने बारे में ही अपनी तारीफ करते हुए। वेल, व्हाट डू यू थिंक हैपेंड वन वेरी क्वाइट संडे मॉर्निंग? The immediate upstart finder antenna began waggling furiously, right on top of B. Babu's inventing table. नाउ व्हाट कुड बी द मैटर? ये व्हाट जो है ये गलत स्पेलिंग है, ये जानबूझ के इनकी प्रोनाउंसिएशन बताने के लिए कि वो व्हाट को व्हाट बोल रहे थे। व्हाट कुड बी द मैटर, सेड बी बाबू एज ही शॉट आउट ऑफ हिज स्मॉल 2 रूम हाउस इनटू द कोर्टयार्ड। कोर्टयार्ड होता है बरामदा। अरे मोहना, बरहना, खिचड़ी, मोतिया, ही येल्ड आउट ऑफ हिज नेबर्स, क्या हो रहा है भाई? तो एंटीना तो अपस्टार्ट फाइंडर्स को ढूंढता था। तो एक दिन वो सॉरी, एंटीना नहीं, जो इनका बॉक्स था अपस्टार्ट फाइंडर जो था, वो चोरों चक्कों को ढूंढने में हेल्प करता था, या ट्रबल मेकर जो भी परेशानी क्रिएट करता था उसको ढूंढने में हेल्प करता था। तो एक दिन उनके कमरे में अपने आप ही वो हिलने डुलने लगा बहुत ज़बरदस्त से। तो उनको समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो उन्होंने जल्दी से अपने पड़ोसियों को आवाज़ दी। अरे मोहना, बहरना, खिचरा, मोतिया, चिल्लाए वो ज़ोर-ज़ोर से, ये क्या हो रहा है? ये क्यों मेरी मशीन ऐसी आवाज़ क्यों कर रही है? And then they heard someone come crashing through the areas towards him. It was Badli, a person in Babu's office. Sahib, some people have been chopping down pilkan and banyan trees in the forest, and Sahib, the old tiger who lived in the jungle, now has fewer places to hide in and is rushing about frightening the people of Peepli. तो ये जो है हमारा बदली, ये अचानक से आया और ये कहने लगा बी बाबू के ऑफिस में आके, साहिब, आपको पता है कि कुछ लोग जो हैं वो जंगल के पेड़ काटे ही जा रहे हैं, और उससे क्या हो रहा है, जो टाइगर जंगल में रहता था, अब उसके पास रहने के लिए बहुत कम जगह बची हुई है, छुप नहीं पाता वो कहीं पर, इसलिए वो बाहर आकर लोगों को डरा रहा है। There was confusion at this news, and everyone began talking at once and sounded like a bad orchestra playing 19 different tunes at the same time. No one wanted to face the tiger, of course, they just wanted to be far away from him. Then Khichdi came up with a mad idea. He said, Babuji, Moti and I will sit here at the edge of the forest and fast, just like the old sadhus. The power of our fasting will frighten the tiger back into the forest. तो क्या होता है कि जब ये सारे लोग बोलने लग जाते हैं
कि शेर आ रहा है, टाइगर जो है वो आ रहा है, क्योंकि उसके पास छुपने की जगह नहीं है, क्योंकि हमारे जंगल काटे जा रहे हैं। तो सब लोग ऐसा मिक्स करके बोल रहे थे कि कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा था, और ऐसा लग रहा था कि कोई गंदा सा ऑर्केस्ट्रा प्ले हो रहा है जिसमें अलग अलग तरह की ट्यून्स बजाई जा रही हूँ। तो ये जो लाइक वर्ड है, लाइक ए बैड ऑर्केस्ट्रा, मतलब ये जो लोगों की आवाज़ या ये जो ये आपस में बात कर रहे हैं और इतने गंदा शोर मच रहा है, उसको कंपेयर कर रहे हैं बैड ऑर्केस्ट्रा या मतलब बैड म्यूजिक से, जो कि बहुत ही अलग अलग ट्यून्स बजाने पे निकलता है। तो मैंने आपको ऐसे भी बोला था, समझाया था पहले भी, आज भी बता देती हूँ, जब हम किसी चीज़ को किसी और चीज़ से कंपेयर करते हैं, ये एक लिंग्विस्टिक डिवाइस होती है जिससे हम अपनी स्टोरी या अपनी पोम को और खूबसूरत बना देते हैं। जैसे हम बोलते हैं ही वॉज एज वाइज एज अ आउल, मतलब एज एन आउल, जैसे कि वो एज यूज हुआ। जैसे ही वॉज स्ट्रॉन्ग लाइक ए माउंटेन, जैसे लाइक यूज हुआ। तो इन सब चीज़ों को क्या बोलते हैं? इन सब चीज़ों को बोलते हैं एलिगरी। तो ये एलिगरी यहाँ पर यूज़ हुई है, जो हमारी लिंग्विस्टिक डिवाइस है, जो हमारी स्टोरी या पोम को बहुत अच्छा करती है। मैंने गलती से शायद एलिट्रेशन बोला था, उसको हम बोलते हैं एलिगरी। ठीक है? तो जब ये सारा कन्फ्यूज़न होता है और टाइगर्स को तो कोई भी फेस नहीं करना चाहता, सब उससे दूर रहना चाहते हैं, तो खिचड़ी एक आइडिया लेकर आता है और वो कहता है कि मैं और मोतिया जो है वो क्या करेंगे, हम फ़ास्ट करेंगे। फ़ास्ट का मतलब यहाँ पे कुछ ये नहीं है कि तेज़ करेंगे, इसका मतलब है हम व्रत रखेंगे। क्योंकि हिंदूज़ में ये बहुत माना जाता है कि अगर हम व्रत करते हैं तो हमारी इच्छाएँ पूरी होती हैं। तो वो कहते हैं या हमारी मुश्किलें दूर हो जाती हैं। तो जो खिचड़ी है वो कहता है कि मैं और जो मोती हैं हम ना फ़ास्ट करेंगे, और उससे क्या होगा, हमारे उस फ़ास्टिंग के पावर जो है वो टाइगर को डरा देगा और वो वापस फ़ॉरेस्ट में चला जाएगा। लेकिन जो खिचड़ी था वो कनिंग था। कनिंग होता है चालाक, मतलब अच्छे सेंस में नहीं, बुरे सेंस में चालाक था वो। और वो कहता है कि जब टाइगर वापस जंगल में चला जाएगा, यू कैन गिव अस रीवार्ड। रिवॉर्ड नहीं बोल रहा है, रीवार्ड। मतलब ये ना प्रोनाउंसिएशंस को दिखाने के लिए ऐसे वर्ड्स यूज़ किए जा रहे हैं। यू कैन गिव अस रीवार्ड साहिब, लाइक अ वीक सप्लाई ऑफ कचौरीज और इवन टिकट्स टू द मूवीज। कहते हैं जब वो टाइगर चला जाएगा तो आप और मोतिया को, मेरे को और मोतिया को आप क्या देना, कचौड़ियाँ दे देना अपने घर की एक हफ्ते के लिए, और या फिर आप हमें मूवीज के लिए टिकट्स भी दे सकते हो। Yes, yes, yes. Oh, yes. Please, fast, 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 yelled the small crowd of Pippi Walas. Videsya Babu said, okay, it sounds quite cracked, but let's try it. So Khichdi and Motia's families brought them two mats and spread them out a little distance from their huts and quarters, and then they said a little prayer. Mother Nature, good and kind, give us brains to help our minds. We want to calm down Tiger G. Make sure these two don't cheat us, जी। तो क्या होता है जब ये बोलता है हमारा खिचड़ी कि हम फास्ट रखेंगे मैं और मोतिया, तो जो गांव के लोग हैं, जो क्राउड है, मतलब जो भीड़ वहाँ इकट्ठी हुई होती है पीपली वालों की, वो क्या बोलते हैं कि हाँ हाँ हाँ, ज़रूर आप लोग फास्ट करो। तो जो विदेशिया बाबू हैं वो कहते हैं इट साउंड्स क्वाइट क्रैक्ड। यहाँ क्रैक्ड का मतलब टूटना नहीं है, यहाँ क्रैक्ड का मतलब है क्रेजी। इट साउंड्स लाइक ए मैड आइडिया बट लेट्स ट्राई इट। तो खिचड़ी और मोतिया की फैमिली क्या करते हैं, उनके लिए अपने हट्स, ये जो आप पिक्चर में देख रहे हैं, हट्स और क्वार्टर्स से थोड़ी दूर जाके इनके लिए मैट्स बिछा देते हैं, ताकि ये वहाँ पे बैठ के फास्ट कर सकें। और जब ये फास्ट करने के लिए इनको बिठाते हैं तो एक छोटी सी प्रेयर बोलते हैं जो फिर से फ़नी है बहुत। मदर नेचर, मतलब नेचर को बोल रहे हैं, मदर वाली, इसको बोलते हैं मेटाफर, नेचर को मदर का रूप दे देना। तो ये भी एक लिंग्विस्टिक डिवाइस है, इसको मेटाफर बोलते हैं क्योंकि नेचर को मदर मान रहे हैं। तो मदर नेचर गुड एंड काइंड, कि आप तो बहुत अच्छे हो, आप हमें इतना दिमाग दो कि हम अपने दिमाग की ही रक्षा कर सकें और हम अपने आप को शांत रख सकें, और हम किसको, टाइगर जी को हम थोड़ा शांत कर सकें। और हम ये भी प्रे करते हैं कि ये दोनों जो हैं, मोतिया और खिचड़ी, ये हमें धोखा ना दें और फास्ट अच्छे से कर लें। Don't cheat, you two, said Badli with his hands on his hips. If we catch you eating, you have had your chips. तो वो कहता है कि जो बदली है वो कहता है देखो तुम लोग बैठ तो रहे हो फास्ट करने के लिए, लेकिन ऐसा मत करना कि कुछ भी तुम खा लो बीच में से और अपना फास्ट तोड़ दो और हमारी जान को खतरे में डालो।
Arey bhai, don't talk about chips. You are making me hungry, said Khichdi as Motia gave him a dirty look. After a little while, everyone went off to their jobs and household chores and naps. तो इस बात पे जब बदली बोलता है कि प्लीज़ चीटिंग मत करना, तो खिचड़ी बोलता है प्लीज़ चिप्स विप्स का नाम मत लो, इससे मुझे भूख लगती है। और मोतिया जो है वो बहुत ही गंदा लुक देता है बदली को कि तुम इस टाइम पे जब हम पूरे गांव के लिए या पूरे टाउन के लिए हम फास्ट करने को तैयार हैं, तुम इस टाइम खाने की बातें कर रहे हो, तो उसको गंदा सा लुक देता है। और थोड़ी देर में सब लोग अपने काम पे जाते हैं। हाउस चोर्स हाउस होल्ड चोर्स होता है घर के काम, और नैप्स होता है थोड़ी देर के लिए सोना। ये सब जब उन्होंने अरेंज कर दिया, इनके लिए मैट्स वैट्स बिछा दिए, तो सब अपने घर के काम करने के लिए या अपने काम पे जाने के लिए या फिर सोने के लिए अपने अपने घर चले गए। Meanwhile, Messrs. K and M were fasting very hard. अब ये जो मेसर्स होता है ना, इसका मतलब होता है जेंटलमैन। ये फ्रेंच वर्ड है। तो जेंटलमैन के एंड एम, अब के ऑब्वियसली खिचड़ी है और एम ऑब्वियसली मोती है, ये बहुत अच्छे से फास्ट करने लग गए। When all was silent, Motia heard a soft scuffling sound and turned around to see Khichdi trying to stand up quietly. तो क्या हुआ, अब जब ये दोनों फास्ट कर रहे थे तो पूरी खामोशी छाई हुई थी, और अचानक से मोतिया ने एक स्कफलिंग साउंड सुनी। स्कफलिंग का मतलब यहाँ पर है, जब हम उठते हैं ना जल्दी जल्दी से कहीं जाने के लिए, तो जो वो कदमों की आवाज़ होती है उसको बोलते हैं स्कफलिंग साउंड। तो मोतिया ने वो आवाज़ सुनी और उसने देखा कि खिचड़ी जो है वो उठने की कोशिश कर रहा है। तो जो उठने के लिए वो उसके पैरों से आवाज़ आ रही थी, उसको बोलते हैं स्कफलिंग साउंड। तो वो चुपचाप से जो खिचड़ी है वो उठना चाह रहा था, और फिर इसने पूछा मोतिया ने खिचड़ी से, वेयर आर यू गोइंग खिच? एंड खिच सेड, ओ जस्ट टू द द बाथरूम। Okay, said Motia, and carried on fasting. But of course, we know that K was not going to the bathroom at all. B room का मतलब bathroom, ये shortcut में बोल रही है। He sprinted off silently to a part of the thicket where there was a guava tree laden with fruit. तो मोतिया उससे पूछ रहा है कि तुम कहाँ जा रहे हो? तो खिचड़ी बोलता है मैं तो बस बाथरूम जा रहा हूँ। तो ये सुनकर मोतिया ने अपना फास्टिंग कंटिन्यू किया, लेकिन ये कह रहे हैं कि हम सब, ऑथर कह रहे हैं हम सब जानते हैं कि कोई बाथरूम वाथरूम नहीं जा रहा था। वो स्प्रिंट ऑफ का मतलब होता है तेजी से भागना। कहाँ तेजी से भाग रहा था, लेकिन चुपचाप से तेजी से भाग रहा था थिकेट की तरफ। थिकेट होता है जहाँ पे ट्रीज और बुशेस के ग्रुप्स होते हैं, तो वो वहां पर थिकेट की तरफ भाग रहा था जहाँ पर एक अमरूद का पेड़ था। अमरूद से ट्री लेडन विद फ्रूट मतलब लदा हुआ, अमरूद से लदा हुआ एक पेड़ था, वहां गया। और श्रीमान खिचड़ी एट थ्री जूसी guavas, nice big ones, drank some water from a stream nearby and came back looking very innocent. मतलब उसने क्या किया, वो जल्दी से भागा, उसने 3 अमरूद तोड़ के खा लिए, उसके बाद पास वाली स्प्रिंग से उसने पानी भी पिया, और फिर ऐसे वापस आया जैसे उसने कुछ किया ही नहीं हो। इनोसेंट होता है बहुत मासूम, तो ऐसे मासूम बनकर आया कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैं तो बस वॉशरूम होके आया हूँ। एज ही सैट डाउन ही बर्प्ड अ लिटिल टाइनी बर्प। Motia opened one eye and said, to the bathroom, huh? And Kay said, oh, yes, yes, of course. तो बर्प क्या होता है, बर्प होता है डकार, और वो तभी आती है जब आपने कुछ खाया हो। तो उसको एक हल्का सा बर्प आया खिचड़ी को, और मोतिया ने अपनी एक ही आंख खोलकर बोला, अच्छा अच्छा तुम बाथरूम गए थे। मतलब उसको पूरा शक हो गया कि खिचड़ी जो है वो कुछ खा के आया है, लेकिन खिचड़ी कहता है नहीं नहीं मैं तो बाथरूम ही गया था। Well, anyway, Mothia didn't say anything because he was a peaceful fellow and thought he could chase the tiger away with his own fasting. But he certainly suspected Khichdi because, as everyone knows, no one burps when they come back from the, bee room. They only burp when they have eaten something. For the next 2 days, Khichdi disappeared for half an hour each afternoon, and all the while, Khichdi was stuffing himself with guavas. Poor Motia had been starving with only a few sips of water to keep him going. तो जब खिचड़ी ने बोला नहीं नहीं मैं तो बाथरूम ही गया था, मोतिया ने उससे कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि मोतिया जो था वो एक पीसफुल फेलो था, मतलब वो एक शांत इंसान था, वो लड़ना झगड़ना नहीं चाहता था। और उसे पता था कि मैं अकेला ही फास्टिंग करके टाइगर को भगा सकता हूँ।
लेकिन उस सस्पेक्टेड का मतलब होता है शक करना, लेकिन उसे पूरा शक था कि खिचड़ी ने ज़रूर कुछ खाया है, क्योंकि सबको पता है कि बर्प जो है वो सिर्फ तभी आता है जब आप कुछ खा लेते हो। बाथरूम से आने पर किसी को बर्प नहीं आता। और अगले 2 दिन तक भी खिचड़ी ने यही किया। वो चुपचाप से उठ के चला जाता था, अपने अमरूद तोड़कर खा लेता था, और जो बेचारा मोतिया था, हैड बिन स्टार्विंग। स्टार्विंग होता है जब हम कुछ नहीं खाते हैं, उसको बोलते हैं स्टार्विंग। ज़्यादातर गरीब लोगों के साथ भी यूज़ होता है कि द बेगर वाज स्टार्विंग बिकॉज ही डिड नॉट गेट द फूड टू ईट। तो स्टार्विंग का मतलब होता है भूखा रहना। तो मोतिया पूरी ईमानदारी से स्टार्व कर रहा था, बस कुछ सिप्स ले रहा था पानी के, ताकि वो ये फास्ट चला सके, कंटिन्यू कर सके। लेकिन जो खिचड़ी था, वो हमने पहले ही पढ़ लिया था, वो कनिंग था, वो बहुत चालाक था, वो अपना खा पीकर आ जाया करता था। Next paragraph. Now, friends, on the evening of the third day, just as twilight was begin to fall, there was the biggest scene in Peeply town, because Tiger Ji had seen with his keen little eyes our friend Khichdi come to sneak guavas for 3 afternoons, and he also saw there was no one nearby where these two gents were fasting so fast. So one looks plump, he thought, as he saw Khichdi on his mat. The others too skinny. So he crept up silently, and then, just as he leapt on top of Khichdi, he stopped. Khichdi was lying there petrified, trying to scream out, but no voice came out of his throat. He was so terrified. Then he too, like Tiger Ji, heard a terrible, horrible sound, enough to make even a tiger's hair stand on end. It was rumbling, grumbling, growling, roaring sound, as if 100 lions were approaching. तो क्या हुआ कि एक शाम को जब ये दोनों मैट पे बैठे हुए थे, ट्वाइलाइट मीन्स जब दिन और रात मिलने लगते हैं शाम को, उसको बोलते हैं ट्वाइलाइट। तो जब वो वाला समय आने ही लगा था, तो क्या हुआ, पीपली टाउन में एक बहुत बड़ा सीन हो गया। हुआ क्या कि टाइगर बहुत दिनों से इन दोनों को ऑब्जर्व कर रहा था कि इनमें से एक तो उसने ये ऑब्जर्व किया कि ये दोनों थोड़ी दूर जाके मैट पे बैठते हैं। दूसरा उसने ये ऑब्जर्व किया कि इन दोनों में से एक तो रोज ही अमरूद खाने अकेला आ जाता है। तो उसने सोचा कि मैं इन दोनों में से किसको खाऊं। एक तो प्लम्प था, मतलब अच्छा खासा मोटा मोटा ताज़ा, और एक बेचारा सिकुड़ गया था क्योंकि वो स्टार्व कर रहा था इतनी देर से, इसलिए वो स्किनी हो गया था। तो टाइगर किस पे अटैक करेगा, ऑब्वियसली जो थोड़ा प्लम्प था। तो प्लम्प कौन था, हमारे खिचड़ी जी। तो टाइगर ने क्या किया, उसने खिचड़ी पे अटैक कर दिया। लेकिन जैसे ही उसने खिचड़ी पे अटैक किया, तो एक ऐसी आवाज़ सुनाई दी जो एक टाइगर को भी डराने वाली थी। वो आवाज़ें कैसी थी, रंबलिंग, ग्रम्बलिंग, ग्राउलिंग, रोरिंग साउंड्स। ये सब जो आवाज़ें हैं, ये डिफाइन करती हैं एक बहुत तेज़ आवाज़। जैसे आप मान लो कि 100-200 लायंस एक साथ दहाड़ रहे हों, वैसी वाली आवाज़ निकली। तो इससे टाइगर भी बहुत बुरी तरह से डर गया। और जब टाइगर ने खिचड़ी पे अटैक किया था, तो खिचड़ी ने चिल्लाने की भी कोशिश की, लेकिन उसके गले से डर के मारे आवाज़ नहीं निकली। और इससे पहले कि टाइगर उसे मार के खा जाता, एक बहुत खतरनाक सी आवाज़ सुनाई दी टाइगर को भी और खिचड़ी को भी। अब जानते हैं कि वो आवाज़ किसकी थी? वो आवाज़ कुछ ऐसी थी, ग्रूडा रंबल, इट वेंट ग्रम्बल रंबलर, ऐसी आवाज़ें आने लगी। Tiger Ji knew when he was beaten, he couldn't fight 100 lions. With his eyes still shining like headlights in the twilight, he retreated slowly into the forest, very, very annoyed. जब ऐसी आवाज़ बजी, तो टाइगर जी ने सोच लिया कि अब वो नहीं जीत सकते, क्योंकि 100 लायन से मैं अकेला कैसे लड़ूंगा। अभी भी उसकी आइज़ जो थी वो हेडलाइट्स से चमक रही थी। हेडलाइट्स होता है ना, जो गाड़ियों की लाइट्स होती हैं, अंधेरे में ऐसे चमक रही होती हैं, वैसे ही ट्वाइलाइट में उसकी आंखें चमक रही थी। बट ही रिट्रीटेड, रिट्रीटेड होता है वापस चले जाना। धीरे धीरे वो फॉरेस्ट में वापस चला गया, लेकिन वो एनॉयड था, मतलब वो गुस्से में था। वो इरिटेटेड फील कर रहा था कि जैसे ही मुझे अटैक करना था, तभी किसी को क्यों आना था। Well, let's all run away fast, fast, you will say, now that we have got rid of one tiger only to get stuck with 100 lions. But there was no real need for that. The terrifying rumbling came from dear Motia Bhaiya's hungry stomach crying out truthfully for food. तो आपको लग रहा होगा ये सब कैसे हुआ।
ये जो आवाज़ थी, ये बेचारे मोतिया के पेट से निकल रही थी, जो 3-4 दिन से नहीं खाया था। ये जो इतनी खतरनाक 100 लायंस की रंबलिंग ग्राउलिंग साउंड थी, ये मोतिया जो थे, उसके पेट से आ रही थी, क्योंकि उसने बहुत दिनों तक नहीं खाया होगा। आप लोगों ने भी ये फ़ील किया होगा, जब आप काफ़ी टाइम तक भूखे रहते हैं, तो आपका पेट जो है ना, उसमें से अजीब-सी धड़ाम-धड़ूम सी आवाज़ें आती हैं। तो ये तो 3-4 दिन से भूखा था, तो इसके पेट से भी ऐसी खतरनाक आवाज़ आई कि टाइगर डर के भाग गया। In fact, that is what gave Bidesya Babu the idea of the rumbling revolver. He had watched the whole thing from his window and was about to aim at Tigerji with a very strong water hose to chase him away. Then he realized that Motia's honest fasting had given him a wonderful idea for chasing away angry tigers without harming them. Yes, he has made a fine, shiny revolver with a fixture inside which includes a microscopic super amplifier. तो कहते हैं ये जो आवाज़ थी इसने विदेसिया बाबू को एक आइडिया दिया कि मैं ऐसा रिवॉल्वर बनाऊंगा जिसमें से ऐसी आवाज़ आएगी जैसी हमारे मोतिया भाई के पेट से निकल रही थी, ताकि विदाउट हार्म किए टाइगर्स को भगाया जा सके। तो कह रहे हैं कि जब ये सारा इंसिडेंट हो रहा था, जब टाइगर खिचड़ी पे अटैक कर रहा था, तो जो हमारे विदेसिया बाबू हैं वो खिड़की से ये सब देख रहे थे और उन्होंने एक पानी की पाइप से उस टाइगर को भगाना चाहा। लेकिन उन्होंने रियलाइज़ किया कि इससे पहले कि वो अपना कोई कदम उठाते, मोतिया ने जो ऑनेस्ट फास्ट रखा था, उसकी वजह से जो आवाज़ें आ रही थी, उससे टाइगर भाग गया। तो इसलिए उनके दिमाग में आइडिया आया कि मैं भी एक ऐसी रिवॉल्वर बना सकता हूँ, जिसमें सुपर एम्पलीफायर होगा। मतलब उसमें वो आवाज़ को बहुत और ज़ोर से बजाएगा और जो भी टाइगर्स या जो भी एनिमल अटैक करेगा, उसको बिना कुछ नुकसान पहुँचाए रिवॉल्वर बस आवाज़ निकाल कर उसको डराकर भगा देगा, ठीक है? And Motia, who is a co-inventor, has received the wonderful reward of free kachoris for life made by B. Babu's mother. तो वो कहते हैं कि जो मोतिया है वो भी हेल्प कर रहा था, ही वॉज अ को इन्वेंटर, क्योंकि उसी की वजह से विदेसिया बाबू को आइडिया आया था कि कैसे वो ये रिवॉल्वर बनाए, तो इसलिए उसको भी रिवॉर्ड देने का सोचा गया। क्या रिवॉर्ड देने का सोचा गया? पूरी ज़िंदगी जब तक विदेसिया बाबू की माँ कचौड़ियाँ बनाती रहेंगी, तब तक वो कचौड़ियाँ वो मोतिया को देते रहेंगे। अच्छा, ये लाइन जो स्किप हो गई है, द नॉइज़ इट मेक्स रिज़ेम्बल्स दैट ऑफ ह्यूज प्राइड ऑफ लायंस रोरिंग लाइक थंडर। प्राइड ऑफ लायंस इज़ अ कलेक्टिव नाउन, यू नो, प्राइड होता है ग्रुप ऑफ लायंस। तो वो कह रहे थे कि ये जो रिवॉल्वर थी ये कम से कम 100 जो लायंस है उनकी आवाज़ निकालेगी, मतलब 100 लायंस की आवाज़ निकालेगी और इससे जो है वो जो अटैक कर रहा होगा जानवर वो भाग जाएगा। और ये आइडिया जो हमें दिया था, जो विदेसिया बाबू को मिला था, ये मोतिया से मिला था, इसलिए उनको कचौरियाँ गिफ्ट करने के लिए सोचा गया। After this, our friend Khichdi had to help the people of Peepli replant saplings in the patch which the three thieves had cleared, and with the monsoons being so good, the jungle is looking thick and green again. Tiger Ji has lots of places to hide in now, and three thieves seem to have heard that he is very angry, so they haven't returned. तो आपने शुरू में ही स्टोरी में देखा था कि लोग जंगल काट रहे थे, इसीलिए टाइगर को जगह नहीं मिल रही थी छुपने के लिए, इसीलिए वो लोगों पे अटैक कर रहा था। तो अब क्या हुआ, जो खिचड़ी है उन्होंने लोगों को हेल्प किया क्या करने में, रीप्लांट सैपलिंग्स मतलब पौधे लगाने में हेल्प किया। जहाँ से 3 चोरों ने पौधे या पेड़ काट दिए थे, वहाँ पर खिचड़ी ने लोगों की हेल्प की फिर से पेड़ लगाने की। और मानसून मतलब बारिशें इतनी अच्छी हुई कि जंगल फिर से हरा-भरा हो गया और टाइगर जी को बहुत सारी जगह मिली छुपने के लिए। और इन ये जो 3 चोर थे, इनको भी पता चला कि टाइगर जो है वो बहुत एंग्री है, इसलिए इन्होंने भी पेड़ काटना बंद कर दिया। तो वो 3 चोर भी दोबारा फिर कभी नहीं आए। बट बिदेसिया बाबू इज़ बिज़ियर देन एवर बिफोर। All the ministers in Delhi want to see his rumbling revolver and his immediate upstart finder too. As you will imagine, they need it badly because all the upstarts seem to collect in Delhi. No matter. After all the fame he will have received, Videsya Babu will still return to Peepli and sing.
कह रहे हैं कि इस पूरे इंसिडेंट के बाद विदेसिया बाबू और भी ज़्यादा बिजी हो गए, क्योंकि दिल्ली में जितने भी मिनिस्टर थे वो उनका रिवॉल्वर देखना चाहते थे और उनका अपस्टार्ट फाइंडर भी देखना चाहते थे। अपस्टार्ट फाइंडर जो था अपस्टार्ट फाइंडर जो था वो चोर को पकड़ने के काम आता और रमलिंग रिवॉल्वर किसी को डराने के काम आता। तो जो दिल्ली के सारे मिनिस्टर्स थे वो ये सब ढूंढना चाहते थे, ये सब देखना चाहते थे, इसलिए विदेसिया बाबू और भी ज़्यादा बिजी हो गए। अच्छा, दिल्ली के मिनिस्टर्स क्यों देखना चाहते थे ये सब चीज़ें? क्योंकि दिल्ली में ज़्यादा अपस्टार्ट्स शुरू हो गए। अपस्टार्ट्स मतलब चोर उचक्के थे, इसलिए दिल्ली के सारे मिनिस्टर्स उनसे बचने के लिए ये अपस्टार्ट फाइंडर देखना चाहते थे, साथ में उनका रमलिंग रिवॉल्वर भी देखना चाहते थे। लेकिन फिर कहते हैं, नो मैटर आफ्टर ऑल द फेम ही विल हैव रिसीव्ड, चाहे उन्हें कितने भी फेमस हुए हों दिल्ली में भी, विदेसिया बाबू लौट कर कहाँ आते थे? पीपली। और क्या गाते थे? नया गाना सुनिए। आई मे रंबल बट आई एम हम्बल, ऑलवेज एट योर इस सर्विस जी, माई सेल्फ विदेसिया बाबू एम क्रैक पॉट इन वेंटरिंग जी। मतलब मैं शोर तो मचाता हूँ लेकिन मैं हम्बल हूँ, ह्यूमिलिटी से भरा हुआ हूँ, बहुत पोलाइट हूँ। ऑलवेज एट योर इस सर्विस जी। आपने देखा होगा सर्विस को बहुत सारे लोग इंडिया में इस सर्विस बोलते हैं, एस के आगे ई लगा देते हैं, इस सर्विस जी, माई सेल्फ विदेसिया बाबू एम क्रैकपॉट। क्रैकपॉट मतलब उनके दिमाग में मैड आइडियाज, क्रेजी आइडियाज आते हैं और इससे वो नई नई चीज़ें इन्वेंट करते हैं। तो ये सॉन्ग भी बहुत फनी है और इसके साथ हमारी स्टोरी खत्म हो जाती है। और ये लिखी है माला मारवा ने। माला मारवा, born 1948, is a writer and artist. She studied fine arts at MS University, Baroda, and painting at California College of Arts and Crafts. She has served as assistant editor with the Lalit Kala Academy and taught history of art and aesthetics at her alma mater in Baroda. Her work can be found in the collection of National Gallery of Modern Art, New Delhi. तो ये उन लोगों के लिए स्पेशली नॉलेज शेयर की जाती है जो लिटरेचर में इंटरेस्टेड होते हैं, जो आर्ट्स में इंटरेस्टेड होते हैं। तो कहते हैं कि जो मालवा मारवा है, माला मारवा जी 1948 में पैदा हुई हैं और वो एक राइटर और आर्टिस्ट हैं। उन्होंने फाइन आर्ट्स एमएस यूनिवर्सिटी बड़ौदा से पढ़ा, बड़ौदा गुजरात में है। एंड पेंटिंग उन्होंने कैलिफोर्निया कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट से सीखी। वो असिस्टेंट एडिटर बनी ललित कला अकादमी में। ये बहुत ही फेमस एकेडमी होती है आर्टिस्ट के लिए इंडिया में, तो वो वहाँ पर असिस्टेंट एडिटर भी बनी, ये बहुत ही बड़ी बात है। और उन्होंने हिस्ट्री ऑफ आर्ट एंड एस्थेटिक्स, एस्थेटिक्स भी होता है आर्ट से रिलेटेड, ब्यूटी, और उन्होंने कहाँ सर्व किया? एट हर एल्मा मेटर। एल्मा मेटर होता है वो जहाँ जहाँ आप खुद पढ़ते हो। तो उन्होंने वहीं बड़ौदा के एमएस यूनिवर्सिटी में जहाँ पढ़ाई की थी, वहीं पर वो ये हिस्ट्री ऑफ आर्ट एंड एस्थेटिक्स पढ़ाती हैं। एल्मा मीटर होता है जहाँ पर आप पढ़ते हो। उनका वर्क जो है, उनका काम जो है, वो कलेक्शन उसकी कहाँ मिलेगी? नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, न्यू दिल्ली। आप में से कौन कौन चाहता है कि आपके वर्क्स ऐसे बड़े बड़ी जगहों में पाए जाएँ? द नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट दिल्ली या ललित कला अकेडमी में उनका नाम फेमस हो। कौन कौन चाहता है कि ऐसा हो? प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में लिख कर ज़रूर भेजें। और प्लीज़ हमें एलिट्रेशन, एलिगरी, मेटाफर से रिलेटेड चीज़ें भी कमेंट सेक्शन में अपने शॉर्ट पीसेस ऑफ वर्क भेजें। इस स्टोरी से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट हो, प्रॉब्लम हो, इशू हो, आप प्लीज़ हमें लिख कर भेजें, हमें सॉल्व करने में बहुत मज़ा आएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब and please press the bell icon. Thank you so much and God bless.